जम्मू कश्मीर का चुनाव पार्टियों की रणनीति और पार्टियों के क्या उसमें भाजपा का भविष्य, कांग्रेस का भविष्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भविष्य इससे ज़्यादा ऊपर का है। जो धारा 370 हटने के बाद जो एक नया माहौल बना है वहाँ, और वो माहौल से जो वातावरण बदला है, जो अभी जैसे उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि उसको पूर्ण राज्य दे दो। पूर्ण राज्य था कब जम्मू कश्मीर? भारत के नागरिकों को वहां नागरिकता प्राप्त नहीं है, मानवाधिकार कानून लागू नहीं है, लेकिन मानवाधिकार की बात हो रही है। वहां जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और बहुत ही खतरनाक खेल इस समय जम्मू कश्मीर में खेला जा रहा है। वो अमित शाह सवाल नहीं उठाया, उसके पहले से मैं सवाल उठा रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो इतने समय तक शासन की है, गैर इस्लामिक नाम शंकराचार्य और हरि पर्वत को सहने के लिए तैयार नहीं है। कह रही है कि ये तख्ते सुलेमान और कोहे मीर है और ये नाम हम रखेंगे। आप सोचिए कैसे इस्लामिस्ट जिहादी मजहबी कट्टरपंथ की ओर फिर से जम्मू कश्मीर को ले जाने की कोशिश हो रही है, और उसके आधार पर 370 को नकारो और इस भाव से तुम्हारी कश्मीरियत पैदा हो क्योंकि तुम मुसलमान हो। इसमें कौन पार्टी की आप बात करेंगे? 1953 के पहले ले जाएंगे, और 2000 में जो स्वायत्ता प्रस्ताव 2000 का जो स्वायत्ता प्रस्ताव पारित हुआ उसको कांग्रेस, बीजेपी सारी पार्टियों ने खारिज किया था कि यह भारत विरोधी प्रस्ताव है। हालांकि कांग्रेस वहां थी, और उसको कहा जा रहा है कि फिर से लाएंगे। और 1953 का मतलब आपका राष्ट्रपति अलग, आपका प्रधानमंत्री अलग, और यहां का कानून आप पर लागू नहीं होगा। बस गिने चुने आप विदेश नीति थोड़ा बहुत कर लीजिए जान के। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट भी लागू नहीं था वहां, उस समय तो चुनाव आयोग भी लागू नहीं था वहां। धारा 370 तो आया है 1956 के बाद। तो ये जो एक खेल खेला जा रहा है, और दूसरी पार्टी जम्मू कश्मीर अपना दल भी यही सब कर रही है, क्योंकि जो माहौल बदला है ना वहां, ये अपनी पार्टी, ये बात ठीक है कि इस समय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका अभी जनाधार पूरी जगह है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उनके पहले से वो काम कर रहे हैं। पीडीपी तो खत्म होती पार्टी है, फिर भी उसका जनाधार है। लेकिन जैसे चारों ओर स्कूल चल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं, तो इन पार्टियों को लगता है केवल 370 कहने से काम नहीं चलेगा, पुरानी स्थिति लागू करनी है हमको, या नहीं भी करना है। उस आधार पर एक मजहबी भाव पैदा करो कि जो जैसे यहां हो रहा है ना कि फलाना इस्लाम के विरुद्ध हो जाए, ये खतरनाक है मूल। अब ये चुनाव को वहां ले जाने की कोशिश करें, इसमें वोट परसेंटेज चाहे 70% भी हो जाए तो उसका महत्व है। शेख राशिद इंजीनियर 56% से जीत जाए तो उसको हम मानेंगे कि वहां सच्चा लोकतंत्र आ गया है। तो इसलिए कश्मीर के चुनाव को इस समय दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हुई है, और कांग्रेस को गठबंधन रहते हुए भी आपको गठबंधन करना है, इस पर अपना स्पष्ट रिएक्शन देना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं दे रही है। तो ये जो स्थिति है वो ठीक नहीं है इस समय। तो कश्मीर का चुनाव मेरी दृष्टि से इस समय कौन पार्टी जीतेगी हारी वो तो मायने रखता है हर चुनाव में, लेकिन जिस दिशा में कश्मीर के अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है वो पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।